पश्चाताप के बाद यीशु की मृत्यु के द्वारा जो अदायगी दी गई है उससे हमारा कर्जा माफ कर दिया जाता है। नाउ वी आर राइचियस। इसलिए मन के नवीनीकरण के लिए सबसे पहला टूल्स, सबसे पहली जरूरत है कि हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के सामने धर्मी बने रहें। आपने अपने मोबाइल को बपतिस्मा दिया था क्या? आपने तो ले लिया। हेलो, अरे आपने अपने मोबाइल को बपतिस्मा दिया था क्या? इसका मतलब पानी में ना डुबा देना, नहीं दूसरे दिन से कांकू करना बंद कर देगा। मोबाइल को बपतिस्मा देने का मतलब है इस मोबाइल के द्वारा जो अपराधी बातें आपके दिमाग को खराब करती हैं उसको आपने मोबाइल में से डिलीट किया क्या? कि अभी भी उलझे हैं रात के 11 बजे से 3 बजे तक? सावधान। इसका मतलब लोग बपतिस्मा तो ले लेते हैं परंतु मोबाइल को नहीं डुबाते। साथ में पानी में डुबाने का अर्थ नहीं है, वरन उस अपराध को मान लेना और दोबारा मोबाइल के द्वारा किए जाने वाले अपराधी प्रवृत्ति को अपने जीवन में नहीं आने देना मोबाइल का बपतिस्मा है। मैं आपसे पूछूं, आप मोबाइल के मामले में धर्मी हैं क्या? आप गर्लफ्रेंड के मामले में धर्मी हैं क्या? बाकी सब मामले में तो अपन धर्मी बन गए, परंतु एक मामला है सीक्रेट वाला, पर्दे के पीछे वाला, जिसको माँ बाप भी नहीं जानते। रात को 12 बजे हम चादर ओढ़ लेते हैं और मोबाइल से एक सफेद वायर हमारे कानों में ढक्कन लगा देता है और फिर छोटी सी एक तार में एक छोटा सा माइक है, उसको बिल्कुल किनारे लाते हैं और फुसुर 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 करके कुछ कुछ बोलते रहते हैं। पापा देखा तो पता चला हम चादर ओढ़ के सो रहे, पता नहीं रात को 12 बजे से 3 बजे तक के अमेरिका से फोन आया था। आपने इस सफेद वायर से अपने कान में जो ढक्कन लगाई है उस मोबाइल से आपके कान को किसी दूसरे के सुने बिना कौन सा संदेश मिल रहा है? हेलो, आपका मोबाइल बपतिस्मा लिया क्या? क्या मोबाइल के मामले में हम धर्मी हैं? तो छोड़ दो, अब पवित्र आत्मा मिलेगा, वरदान मिलेगा। जो एक बात में दोषी ठहर जाता है वह सब बातों में दोषी ठहर जाता है। सर आप तो बड़ी कठिन समस्या में हमको डाल दिए। बेटा ये किस्मती है, आप सही जगह आ गए, नहीं तो नीचे तो जा ही रहे थे और टिकट कंफर्म थी और विंडो सीट मिली थी एयर कंडीशन में। धार्मिकता, धार्मिकता का मतलब है कंप्लीट रिपेंटेंस और दोबारा नई गलती करने का निश्चय। देन इसके बाद में प्रभु जी का वचन कहता है धार्मिकता जो राजदंड के समान है, हमारे पाप की क्षमा भी अनंत जीवन के लिए एक दंडे की तरह है। और अब हमें दूसरे स्टेप में जाना है। बाइबल हमें बताती है 4 अध्याय के, इफिसियों की 4 अध्याय के, कि धार्मिकता और पवित्रता। अब ये पवित्रता क्या है? देखिए, धार्मिकता पवित्रता नहीं है, पवित्रता धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता आत्मिक जीवन की फाउंडेशन है और पवित्रता उस नींव के ऊपर खड़ी दीवार और छत है। अब पवित्रता की परिभाषा मैंने नहीं सुना धरती के अंदर में आज की तारीख में इस युग में कभी कोई पवित्रता की कहानी बता रहा होगा। Nobody is talking about the holiness of God. Everybody is talking about the righteousness and righteousness and righteousness and righteousness. हर एक को धर्मी बनाए जाने का मामला जारी है, परंतु कब तक हम धार्मिकता के इस आंधी में इनको रहने देंगे? इससे उभर करके पवित्रता पर हम कब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे? यही एक कारण है जहां हमारी यात्राएं रुकी हुई हैं, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया